बोयका अनडिस्प्यूटेड। मूवी की स्टार्टिंग में हम बोयका नाम के एक फाइटर को देखते हैं जो यूक्रेन के कीव में एक अंडरग्राउंड फाइट में हिस्सा लेता है और उसकी फाइट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली होती है। वहीं बोयका अपने केबिन में बैठकर अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। तभी बोयका रिंग में जाता है और अपने अपोजिट फाइटर से फाइट करता है और फाइट देख रहे सभी लोग बोयका बोयका चिल्लाकर बोयका को चीयर अप कर रहे होते हैं। वहीं बोयका अपने अपोजिट फाइटर की बहुत अच्छे से धुलाई करता है और उसको बड़ी आसानी से हरा देता है। अब सीन यूक्रेन की जेल में शिफ्ट होता है जहां मार्शल आर्ट चैंपियनशिप चल रहा होता है और हमें कोशमार नाम का एक फाइटर दिखाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक और जंगली टाइप का होता है, जिसके सामने अच्छे से अच्छा फाइटर भी नहीं टिक पाता है। और कोशमार को कंट्रोल में रखने के लिए चार पुलिस वाले उसे बांध कर चलते थे। तभी जेल में फाइट स्टार्ट होती है जिसमें जेल के सभी कैदी और पुलिस ऑफिसर्स फाइट का मजा लेते हैं और कोशमार के सामने उसका अपोजिट बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है और कोशमार उस फाइटर को जान से ही मार देता है। फिर इधर हम बोयका को एक चर्च में कुछ रुपए दान करते हुए देखते हैं और दान के लिए फादर उसका धन्यवाद करते हैं और फादर उसे समझाते हैं कि तुम गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो, ये रास्ता गलत है। क्या तुम्हें किसी को मारकर सुकून मिलता है? लेकिन बोयका फादर से कहता है कि वो अपनी फाइटिंग स्किल्स को गॉड गिफ्टेड मानता है। आगे हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स सेंटर में जब बोयका जिम कर रहा होता है तभी उसका मैनेजर उसे एक लीगल फाइट यूरोपियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के बारे में बताता है जो बुदापेस्ट में होने वाली होती है और क्वालिफिकेशन के लिए बोयका को पहले एक फाइट जीतनी होगी, तभी बोयका उस चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हो सकता है। इसके बाद बोयका अपनी अगली फाइट के लिए रेडी होता है और उसके अपोजिट फाइटर का नाम विक्टर होता है जिससे उसकी अगली फाइट होने वाली होती है। वहीं बोयका का मैनेजर उसे विक्टर के बारे में बताता है कि वो हर एक फाइट जीतना चाहता है और उसे भी जीत की भूख है, लेकिन बोयका इन सभी बातों को इग्नोर करके रिंग में जाता है। तभी हम देखते हैं कि बोयका और विक्टर के बीच फाइट स्टार्ट होती है। दोनों में कड़ा मुकाबला होता है, दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन बोयका विक्टर पर भारी पड़ने लगता है और उसकी जमकर पिटाई करता है। बोयका विक्टर को हरा देता है और उसको बुरी तरीके से घायल करके ये फाइट भी जीत जाता है। फिर आगे जब बोयका केविन के पास बैठा होता है तो यूरोपियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के सिलेक्टर उससे मिलने आते हैं और बोयका को 2 हफ्ते बाद बुदापेस्ट में होने वाली फाइट के लिए मिलने को कहते हैं। आगे बोयका वापस घर जा रहा होता है तो बोयका विक्टर को वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल जाते हुए देखता है और उसे फादर की बात याद आती है। वहीं बोयका घर जाकर ठीक से सो नहीं पाता क्योंकि उसे विक्टर की बहुत चिंता होती है। फिर अगले दिन बोयका अपने मैनेजर से मिलने जाता है और उससे विक्टर के बारे में पूछता है तो बोयका का मैनेजर उसको बताता है कि विक्टर की कल रात ही मौत हो चुकी है। अब बोयका विक्टर की मौत की खबर सुनकर अपने आप को जिम्मेदार मानता है और वो अपने मैनेजर से विक्टर का बैग देखने के लिए कहता है। फिर जब बोयका विक्टर का बैग देखता है तो उसमें उसे विक्टर की वाइफ की फोटो और कुछ लेटर्स मिलते हैं और उसे ये बात पता चलती है कि विक्टर रूस का रहने वाला था। अब बोयका रूस जाकर विक्टर की वाइफ से मिलने का फैसला लेता है और वो अपने मैनेजर को एक जाली पासपोर्ट रेडी करने के लिए कहता है, लेकिन उसका मैनेजर उसे बताता है कि तुम वहां पर मोस्ट वांटेड हो, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए और वो फर्जी पासपोर्ट बनवाने से मना करता है। लेकिन बोयका को अपना काम करवाना आता था और वो किसी भी तरीके से अपना एक फर्जी पासपोर्ट बनवा लेता है। फिर अगले सीन में रूस के एक चर्च में विक्टर की मौत की शोक सभा चल रही होती है, वहीं उसकी वाइफ एल्मा भी होती है और वहीं चर्च में रूस का बहुत बड़ा माफिया जुराब भी होता है क्योंकि विक्टर जुराब से पैसे लेकर मर गया था। तभी जुराब विक्टर की वाइफ को गंदी नजरों से देखता है और उसे अपने साथ काम करके लोन चुकाने के लिए कहता है, लेकिन एल्मा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और दिन रात काम करके उसका लोन खत्म करने का वादा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोयका अपना पासपोर्ट अपने मैनेजर से लेता है और उसका मैनेजर उसको सरकारी बस से जाने से मना करता है और उसको एक प्राइवेट मिनी बस में जाने के लिए कहता है जिसमें उसे रूस तक पहुंचने पर केवल एक ही चेक पोस्ट को पार करना पड़ेगा। फिर बोयका अपना नाम भी बदल लेता है और रूस पहुंच जाता है। आगे जब बोयका रूस पहुंच जाता है तो वो एक होटल में रुकता है और थोड़ी देर बाद बोयका वहां से विक्टर की वाइफ एल्मा के एड्रेस पर पहुंच जाता है। बोयका एल्मा से मिलने ही वाला होता है कि तभी वहां जुराब के लोग आ जाते हैं और एल्मा को अपने साथ ले जाते हैं। फिर जुराब के आदमी बोयका को एल्मा से मिलने के लिए मना करते हैं और बताते हैं कि एल्मा जुराब की परमिशन के बिना किसी से भी नहीं मिल सकती है। तभी हम देखते हैं कि बोयका एल्मा से मिलने के लिए जुराब के क्लब में जाता है जहाँ एल्मा जुराब का लोन चुकाने के लिए उसके लिए एक
वेटर का काम कर रही होती है। वहीं क्लब में एक फाइट चल रही होती है जिसमें एक फाइटर बहुत ही जोश में होता है और वो किसी को भी लड़ने के लिए खुली चुनौती देता है। वहीं बोयका बहुत गुस्से में होता है। तभी एल्मा बोयका के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर बोयका उससे बात करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जुराब के आदमी आ जाते हैं और बोयका को गन दिखाकर बाहर ले जाते हैं। फिर बाहर जाकर बोयका जुराब के आदमियों की जमकर धुलाई करता है और अब वहाँ जुराब भी आ जाता है। जुराब बोयका की फाइटिंग स्किल देखकर बोयका को क्लब में लड़ने के लिए ऑफर देता है, पर बोयका उस ऑफर को मना कर देता है और एल्मा से मिलने की बात कहता है। तो जुराब उसे धमकाता है और फिर बोयका वहाँ से चला जाता है, लेकिन जुराब अपने आदमियों से बोयका के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। अब बोयका को रात में फिर से विक्टर की मौत के सपने आते हैं और वो ठीक से सो नहीं पाता। तभी अगले दिन बोयका फिर से एल्मा से मिलने जाता है और जुराब के आदमियों को मारकर बेहोश कर देता है। बोयका एल्मा को विक्टर का लेटर देता है और कहता है कि मेरी वजह से ही विक्टर की जान चली गई है, और इतना सुनकर एल्मा बोयका को वहां से भगा देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जुराब एक फाइटर की तलाश कर रहा होता है। तभी बोयका वहां पहुंचता है जो जुराब से एल्मा का लोन खत्म करने के लिए कहता है, और यहाँ जुराब और बोयका एक डील करते हैं कि अगर बोयका जुराब की 3 फाइट्स को जीत लेगा तो जुराब एल्मा का सारा लोन माफ कर देगा। फिर डील होने के बाद जुराब बोयका को बताता है कि वो उसके बारे में सब जानता है, कि उसका असली नाम बोयका है और वो यूक्रेन से आया है। वहीं जुराब बोयका को पुलिस से ना डरने के लिए कहता है और उसको ट्रेनिंग करने के लिए पास में ही एक जिम के बारे में भी बताता है। इसके बाद बोयका जब अपने रूम में होता है तो उसका मैनेजर उसको कॉल करके आने के लिए कहता है, लेकिन बोयका अपने मैनेजर से कुछ दिन बाद आने के लिए बोलकर फोन रख देता है। आगे जब बोयका जिम कर रहा होता है तभी एल्मा उससे मिलने आती है। एल्मा बोयका से फाइट करने और उसकी हेल्प करने को मना करती है, लेकिन बोयका उससे कहता है कि वो फाइट करके उसकी मदद करना चाहता है और विक्टर के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि जब बोयका जिम में होता है तो वहाँ कुछ लोग उसे उंगली करने लगते हैं। ये सब बोयका से बर्दाश्त नहीं होता और बोयका गुस्से में उनमें से एक को पंच मार कर गिरा देता है और जिम से चला जाता है। आगे अगले सीन में फाइट होने ही वाली होती है और जुराब का आदमी बोयका को फाइट के लिए बुलाता है। बोयका अपने डील की पहली फाइट तो बहुत आसानी से जीत जाता है और फिर अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी जुराब एल्मा के हाथों से बोयका के लिए एक ड्रिंक भिजवाता है और बोयका एल्मा से किसी जिम के बारे में पूछता है जहां वो आसानी से ट्रेनिंग कर सके। इस पर एल्मा उसे उसी जिम के बारे में बताती जहां बोयका पहले से ही धुलाई करके आया था, और बोयका उस जिम में जाने से मना करता है तो एल्मा उसे अपनी कम्युनिटी सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। फिर अगले दिन बोयका एल्मा के कम्युनिटी सेंटर में पहुंचता है और एल्मा उसे विक्टर की जिम में ले जाती है जहां विक्टर अक्सर ट्रेनिंग किया करता था। अब बोयका वहां अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। तभी कुछ बच्चे दरवाजे पर बैठकर उसे देख रहे होते हैं और एल्मा बच्चों को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन बोयका एल्मा से कहता है कि बच्चे अगर बैठे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बैठा रहने दो। फिर ट्रेनिंग करने के बाद बोयका पानी भर रहा होता है। तभी वो देखता है एल्मा अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रही होती है। बोयका एल्मा से पूछता है कि मेरी ट्रेनिंग से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पर एल्मा उसे बताती है कि विक्टर भी अपनी ट्रेनिंग ऐसे ही किया करता था और मुझे इसकी आदत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं कि बोयका की अगली फाइट 2 फाइटर से होती है और बोयका फाइट की स्टार्टिंग में बहुत मार खाता है, लेकिन फिर बोयका कमबैक करता है और उन दोनों फाइटर्स को हरा देता है। इसके बाद जुराब काफी टेंशन में होता है क्योंकि उसके 2 फाइटर्स एक साथ हार गए थे और वो जेल के एक ऑफिसर को कुछ रुपए की रिश्वत देकर कोसमार को जेल से बाहर निकलवा कर उसकी फाइट बोयका से करवाने के लिए कहता है। इस पर पहले तो वो ऑफिसर ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जुराब उसको एक मोस्ट वांटेड आदमी बोयका को देने का वादा करता है तो ऑफिसर कोसमार को जेल से निकालने और कोसमार को क्लब में फाइट कराने के लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइट खत्म होने के तुरंत बाद ही बोयका कम्युनिटी सेंटर में जिम करने लगता है और अपने दर्द के कारण वो ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था। तभी एल्मा वहां आती है और उसके लिए एक मरहम लाती है, लेकिन बोयका अपने हाथों से अपने घाव पर मरहम नहीं लगा पाता है और फिर एल्मा उसकी मदद करती है। वहीं बातों ही बातों में बोयका एल्मा से शहर छोड़कर जाने के लिए कहता है तो एल्मा उसे बताती है कि ये कम्युनिटी सेंटर उसका और विक्टर का सपना था और ये कम्युनिटी सेंटर यहाँ के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कम्युनिटी सेंटर नहीं होगा तो यहाँ के बच्चे किसी न किसी गैंग को ज्वाइन कर लेंगे और इसी कम्युनिटी सेंटर को बनाने के लिए मैंने और विक्टर ने जुराब से लोन लिया था। फिर इतना कहकर एल्मा वहां से चली जाती है और बोयका भी सोने चला जाता है। आगे अगले दिन जुराब एल्मा के घर आता है और उसे बोयका के खिलाफ भड़काना स्टार्ट करता है, लेकिन एल्मा उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तभी जुराब एल्मा को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्मा जुराब को हटा देती है और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है तो जुराब उसके घर से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब बोयका अपनी रनिंग कर रहा होता है तभी
उसका मैनेजर उसको कॉल करके बताता है कि तुम्हारे सभी जगह पोस्टर लग चुके हैं और मीडिया तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। और बोयका का मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हारी बस रात को 9:45 की है और तुम्हें टाइम से पहुंचना होगा। आगे अब रात को बोयका की फाइट उसी फाइटर से स्टार्ट होती है जिसे उसने पहले दिन क्लब में लड़ते हुए देखा था। और वो फाइटर बोयका की बहुत अच्छे से धुलाई करता है और उसे बहुत मारता है। अब बोयका धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और वो फाइटर अपनी ट्रिक से बोयका को घायल कर देता है। बोयका जमीन पर गिर पड़ता है और जैसे ही वो एल्मा का चेहरा देखता है उसके अंदर एक अजीब सी फुर्ती आ जाती है और बोयका उठकर उस फाइटर को बहुत ही आसानी से हरा देता है। फिर बोयका अपनी फाइट खत्म करके वापस अपनी बस पकड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी जुराब उसे रोकता है और उससे एक और फाइट करने के लिए कहता है। इस पर बोयका उसे अपनी डील याद दिलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 3 फाइट जीत ली हैं और अब आज से एल्मा आजाद है और तुम्हारा उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं बचा हुआ है। लेकिन जुराब उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी ये आखिरी फाइट नहीं लड़ी तो मैं एल्मा को कभी भी आजाद नहीं करूंगा। अब बोयका को फिर से जुराब की शर्त माननी पड़ती है और वो आखिरी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी बोयका का मैनेजर उसको कॉल करके कहता है कि तुम्हारी बस कुछ ही देर में निकलने वाली है। लेकिन बोयका उससे आखिरी बस की टाइमिंग पूछता है और कहता है कि मैं टाइम से बुदापेस्ट पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कोसमार को 4 पुलिस वाले बांध कर रिंग में बोयका के सामने लाते हैं और बोयका और कोसमार की फाइट स्टार्ट होती है। जुराब को लगता है कि कोसमार बोयका को आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और बोयका कोसमार को बहुत ही आसानी से हरा देता है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब जुराब ये सब देखकर रिंग में अपने आदमियों को भेजता है और बोयका को मरवाने की कोशिश करता है और एल्मा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन बोयका जुराब के आदमियों को भी मार देता है और इसी मारामारी में बोयका को भी एक गोली लग जाती है और बोयका बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर बोयका जब बाहर आकर देखता है तो जुराब एक गन लेकर एल्मा को ले जा रहा होता है। बोयका जुराब को रोकने की कोशिश करता है और एल्मा मौका देखकर जुराब को धक्का मार देती है और जुराब बोयका के ऊपर ही गोली चला देता है। लेकिन बोयका जुराब का गला पकड़कर उसे जान से ही मार देता है। वहीं गोली लगने से बोयका बहुत बुरी तरीके से घायल होता है और एल्मा उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन बोयका उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। तभी वहां पुलिस आ जाती है और बोयका को अरेस्ट कर लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब बोयका जेल में बंद होता है तब एल्मा उससे वहां मिलने आती है और उसे एक ड्राइंग देती है जिसे कम्युनिटी सेंटर के बच्चों ने बोयका के लिए बनाया होता है। और फिर एल्मा बोयका से माफी मांगती है कि मैं तुमसे इतने समय बाद मिलने आई। और फिर एल्मा बोयका को शुक्रिया कहती है कि तुमने कम्युनिटी सेंटर को बचाने में मेरी हेल्प की है। और आखिरी में एल्मा बोयका से कहती है कि मैंने तुम्हें विक्टर की मौत के लिए माफ कर दिया है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बोयका जेल में फाइट करता है और वो मार्शल आर्ट का चैंपियन होता है और उसे कोई भी कभी हरा नहीं पाता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गुड बाय।